शुभ प्रभात। आज का दिन मंगलमय हो प्रिय आत्मन। इस सृष्टि के रहस्यों को जो जान चुके हैं वो ये बात कहते हैं कि ये सृष्टि सदा ही रहस्यमयी है। यहाँ बुद्धि से इस सृष्टि के रहस्य को जानना असंभव प्राय है। बुद्धि बहुत थोड़ा जानती है, पर अजीबोगरीब बात यह है कि लोग सबसे ज़्यादा विश्वास अपनी बुद्धि पर करते हैं। बुद्धि के पास जानने के लिए सेट पैटर्न्स है। वो गणित की भाषा में ही समझ सकती है। वो 2 और 2 4 को जान सकती है, लेकिन वह 2 और 2 अनंत हो सकता है। 2 और 2 खाली शून्य हो सकता है। 2 और 2 कुछ भी नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। 2 और 2 सतत कलह हो, ऐसा भी हो सकता है। ये सारी बातें बुद्धि नहीं जान सकती। इसीलिए सृष्टि को रहस्यमय कहा गया है। यहाँ कब कौन सा तत्व किसके साथ मेल करके क्या घटना बनाएगा, कुछ निश्चित क्रम नहीं है। फिर भी साइंस कोशिश करता है कि कुछ निश्चित क्रम जान लिए जाए और फिर उन्हीं को स्थापित करके उनके आधार पर बाकी सारे कार्य किए जाए। लेकिन कुछ समय बाद पता लगता है कि साइंस ने जिसे निश्चित क्रम मान करके अपने सारे इक्वेशन सॉल्व किए थे, वो निश्चित क्रम अपने आप में हिल गया, क्योंकि वहाँ एक कुछ नया ही तत्व पैदा हो गया। तभी तो साइंटिस्ट खोजते ही जाएंगे, लेकिन फिर भी वो कभी भी इस सृष्टि के सारे रहस्यों को नहीं जान पाएंगे। अगर वे अनंत को जान लेंगे तब भी अनंत सदा ही अछूता रहेगा, जिसे जाना ही नहीं जा सकेगा। उसे जाना जा सकता है कैसे? जानने वाला स्वयं को जान ले, ऐसे। और कोई उपाय नहीं है। जानने वाले को जान लिया जाए तो सब कुछ जाना जा सकता है, लेकिन जानने वाले को छोड़ करके जानने की कोशिश की जाए तो कुछ भी नहीं जाना जा सकता है। तभी तो उन रहस्यवेत्ताओं ने कहा कि खुद को जान लो, सबको जान लोगे। एक को जान लो, सब जान लिया जाएगा। और जब एक को जान लोगे और सब जान लिया जाएगा, तब फिर ऑटोमेटिकली सबको जान लिया, क्योंकि एक को जान लिया। यानी यात्रा कहाँ है? वो कहते हैं सत्य की यात्रा, इस रहस्य को जानने की यात्रा कहीं बाहर है ही नहीं। बुद्धि उसमें आपको सहयोग नहीं दे पाएगी। इसीलिए बुद्धि को परिभाषाएं चाहिए। उसको परिभाषा दे दो। आत्मा इसको कहते हैं, पुद्गल इसको कहते हैं, अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु इनको कहते हैं। वो सारी परिभाषाओं को जानना चाहती है, लेकिन परिभाषाओं से व्यक्ति नहीं जाना जाता। जैसे कोई आपके और हमारे बारे में कोई परिभाषा दे कि ये व्यक्ति खराब है, ये व्यक्ति अच्छा है, ये व्यक्ति काला है, व्यक्ति गोरा है, व्यक्ति इंटेलिजेंट है, व्यक्ति डल है, क्या इतने मात्रा में हम सिमट जाएंगे? हम नहीं सिमटेंगे ना। हम किसी भी परिभाषा में नहीं सिमटेंगे। बस ऐसे ही समझो कि इस परिभाषाओं से किसी भी पुद्गल को, किसी धर्म अधर्म को, किसी आकाश नभ को, किसी सूर्य चांद को नहीं जाना जा सकता है। परिभाषाओं में सिमट जाए वह सत्य ही क्या है? सत्य शब्दों से भी परे है, तो भला परिभाषाओं में कैसे आ पाएगा? फिर भी लोग पूरी जिंदगी धर्म के नाम पर परिभाषाएं रटते रहते हैं, कर्म ग्रंथ को रटते रहते हैं और समझते हैं उन्होंने कर्मों का विज्ञान को जान लिया। कर्म ग्रंथ को रटने से कर्म विज्ञान नहीं जाना जाएगा। वो तो खुद को जानने से कर्म जाना जाएगा। खुद को जाना तो कर्म भी जाना गया। इसीलिए आचारांग में पहले आत्मवाद की बात कही। बोला जो आयावाई है वह कम्मावाई होगा, वह लोयावाई होगा। वही इस संसार को जान सकता है जो अपने आप को जानता है। से आयावाई, से लोयावाई, से कम्मावाई, से क्रियावाई। आत्मवाद, लोकवाद, कर्मवाद, क्रियावाद और कुछ नहीं। खुद को जानने के बाद की विस्तार की बातें हैं सब। लेकिन भूल करते हैं हम तथाकथित सभी धार्मिक लोग। हम अपने आप को जानने के सिवाय सब चीज़ों की परिभाषाओं को रटने को धर्म समझ लेते हैं। नहीं, परिभाषाओं को रटना नहीं है। परिभाषाओं को पढ़ लिया, सुन लिया, अब उसके आगे अपने आप की भाषा को खोजो। आपको अपने भीतर में भाषा ही नहीं समझ आई तो परिभाषा कहाँ से समझ में आएगी? और उसके लिए अंतर यात्रा ही होगी। और वह अंतर यात्रा कोई पर्टिकुलर विधि से होगी ऐसा नहीं है। बस जो जहाँ है, जिस क्षण में है, उसी क्षण में अपनी संवेदनाओं को ले आए, भूत भविष्य की सोच की पकड़ से मुक्त हो जाए, चिंता और लोभ से मुक्त हो जाए। एक पल के लिए भी छोड़ के देखो इन सबको, अपने आप के विराट स्वरूप को पाओगे। और तब खुद को महसूस होगा जो कि शब्दों से परे है, जो कि परिभाषाओं से परे है, वह सत्य है। उस अनिर्वचनीय सत्य को जब कहा ही नहीं जा सकता,
तो भला हम धृष्टता क्यों करें। जय हो, जय हो, जय हो। जय विराट शांति गुरुवे नमः। सबका कल्याण हो। ओम शांति, ओम शांति।